बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के एग्जाम्पल नंबर 6.7 को सॉल्व करेंगे। दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल प्लेन। बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बॉब है और ये हमने यहाँ पर ये लाइट स्ट्रिंग ली हुई है, मीन्स इसको हम मासलेस कंसीडर कर लेंगे और इसकी लेंथ यहाँ पर हमको l गिवन है। और आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a। तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉब की जो वेलोसिटी है वो v नॉट है लोएस्ट पॉइंट पर। ये a यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट लिया हुआ है। बच्चों, हमको पता है कि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी। यहाँ देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है v नॉट, such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with string becoming slack only on reaching the topmost point C। अब यहाँ से यहाँ तक आते हुए इस स्ट्रिंग में एक टेंशन रहती है T, जिसकी वजह से इसकी एक सर्कुलर मोशन होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट है C। यहाँ पर पहुँचकर इसमें जो स्ट्रिंग है उसमें स्लैक आ जाता है, मीन्स वो लूज हो जाती है, मीन्स उस टाइम पर टेंशन नहीं रहती स्ट्रिंग। दिस इज शोन इन फिगर। तो ये हम यहाँ पर देख ही रहे हैं फिगर में। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, फर्स्ट पार्ट में हमको v नॉट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ली है v नॉट, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में द स्पीड एट पॉइंट्स b एंड c, और फिर हमको यहाँ और यहाँ इस पॉइंट पर जो वेलोसिटीज़ होंगी वो फाइंड करनी है। तो हम ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी होगी vb और यहाँ पर ये वेलोसिटी होगी vc। ठीक है, तो हमको इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज kb अपॉन kc एट b एंड c। तो थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज का हमको रेशो फाइंड करना है। और इन द एंड हमको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज पॉइंट सी। और पॉइंट सी पर पहुंचकर जब इसमें स्लैक आ जाता है स्ट्रिंग में, तो उस टाइम पर हमें इसकी मोशन के बारे में बताना है, उस पर कमेंट। तो बच्चों, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर वेलोसिटीज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स टोटल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो जो ए पर है वही बी पर होगी और वही सी पर होगी। तो इस तरीके से 3 इक्वेशंस बना लेंगे। इसके अलावा हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे कि ए पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन r वो इक्वल होगा t माइनस mg, और यहाँ सी पॉइंट पर ये mv² अपॉन r ये इक्वल होगा mg के। तो इस तरह से 2 इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएंगी। तो इन सारी इक्वेशंस की हेल्प से ही हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे v नॉट की और vb की और vc की, और फिर ऐसे ही हम काइनेटिक एनर्जीज का रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एट पॉइंट ए, यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और यहाँ वेलोसिटी कितनी है v नॉट। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, लोएस्ट पॉइंट है तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये लोएस्ट पॉइंट है, कोई हाइट ही नहीं है, h की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी E। तो यहाँ E को हम निकाल रहे हैं A पॉइंट पे, तो हम A लिख देते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से हाफ mv², और प्लस 0। तो बस यही आ जाती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0।
तो बस ये आ गए, इसको हमने मान लिया कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम यहाँ पर रिलेशन यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है ना, तो जहाँ पर भी कोई सर्कुलर मोशन होती है वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? ये जो इस पर टेंशन है और इसका जो वेट है, ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं ना, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन टुवर्ड सेंटर, तो मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं। तो ये जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? इन दोनों के रिजल्टेंट से। तो यही यूज कर लेंगे हम यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। यहाँ r की वैल्यू कितनी है? L, तो यहाँ पे हम लिख देंगे L। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? T माइनस mg। T माइनस mg, यहाँ T और mg दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इनका हम डिफरेंस लेंगे। ये हम यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं ना, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। इससे हमने ये लिखा है रिलेशन कि mv²/r इज इक्वल टू T माइनस mg। T से हमने क्यों इसको माइनस किया है कि ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में है, तो मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा है, अदरवाइज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, mg ज़्यादा होता तो इसलिए T माइनस mg ये mv²/L के इक्वल आ गया। इसको हम मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो हमने एट पॉइंट A यूज़ किया है, जो टोटल एनर्जी फाइंड की है और सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड किया है, ये एट पॉइंट A फाइंड किया है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर और देख लेते हैं हम। तो ये लोएस्ट पॉइंट पर था, अब हाईएस्ट पॉइंट पर एट पॉइंट C पॉइंट पर देखें, मीन्स ये हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं। तो C पॉइंट पर बच्चों यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि तो काइनेटिक एनर्जी हाफ Vc² हो जाएगी यहाँ पर, और पोटेंशियल एनर्जी वो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, L और L 2L, तो H की वैल्यू 2L ले लेंगे, तो mg 2L, H की वैल्यू 2L रख के mgh निकाल लेंगे। तो एट पॉइंट C काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mvc², और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी mg और ये 2L, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2mgL। अब टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी इससे? E इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन्स हाफ mvc² प्लस 2mgL। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है एट पॉइंट C के लिए एनर्जी की। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए और रिलेशन देख लेते हैं C पॉइंट पर। एंड mvc²/L इज इक्वल टू हाइएस्ट पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा? ओनली mg के इक्वल। यहाँ पर t तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर जाकर स्ट्रिंग में स्लैक आ जाता है, लूज हो जाती है, और जब स्ट्रेच्ड ही नहीं रहेगी तो उसमें टेंशन भी नहीं होगा, तो इस पॉइंट पर जाके जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर mg फोर्स रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो वेट है, तो इसलिए mv²/r इज इक्वल टू mg ये लेंगे हम। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आया है इससे हम mvc² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये mgL आ जाएगा। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों हमारे पास अब ये 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इसमें यूज करेंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा कि A पॉइंट पर जो एनर्जी है वही एनर्जी होगी C पॉइंट पर। तो A पॉइंट पर जो एनर्जी है उसकी वैल्यू देखते हैं कहाँ है,
ये तो है ए पॉइंट पर एनर्जी और ये है सी पॉइंट पर एनर्जी, यहाँ पे सी लिख देते हैं हम। तो ए पॉइंट पर एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर तो ये हो गई हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और ऐसे ही ये सी पॉइंट पर जो एनर्जी है उसकी वैल्यू ये रख देते हैं हम यहाँ पर, ये है हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2 mg l, यहाँ पे m छूट गया, ये mg l। अब बच्चों ये m तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि हम हाफ m इधर से कॉमन लें और हाफ m इधर से कॉमन लें। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ बचेगा v नॉट स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास बचेगा v c स्क्वायर, और यहाँ पर हाफ m नहीं है तो हम ऐसे मान लेते हैं कि 2/2 ऐसे कर लेते हैं। तो अपॉन 2 वाला जो है वो तो कॉमन आ गया, और यहाँ 2 और 2 4 आ जाएंगे, ये 4gl, ठीक है, m तो कॉमन आ गया और कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर हम ये vc की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 से रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास vc की वैल्यू, ये m से m भी कैंसिल हो गया, तो vc की वैल्यू gl आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा, vc स्क्वायर इज इक्वल टू gl, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू gl प्लस 4gl, तो v नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5gl, यहाँ से v नॉट की वैल्यू आ गई √5gl। तो ये हमको एक्सप्रेशन जो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था वो आ गया हमारे पास, कि जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो स्पीड होगी इसकी बॉब की वो क्या होगी, √5gl। तो ये स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डिपेंड कर रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट में हमें स्पीड फाइंड करनी है एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 से कि सी पॉइंट पर स्पीड तो हमारे पास आ ही चुकी है, तो इसमें हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमारे पास वी सी की वैल्यू, पहले हमें चलो पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू mgl, और ये m से m कैंसिल हो गया, तो vc की वैल्यू √gl आ गई। अब हमें निकालना है b पॉइंट पर स्पीड, यहाँ पर निकालनी है। तो एट पॉइंट b, ये b पॉइंट पर यहाँ पर हम देखें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो हम vb वेलोसिटी से फाइंड करेंगे, तो हाफ m vb स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh से फाइंड करनी है, तो h की वैल्यू इस पॉइंट से लेंगे, तो ये l वैल्यू जो है वही बच्चों h की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जाने में हाइट जो है वो कितनी हो गई, l, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है E की वैल्यू, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक है हाफ mvb स्क्वायर और पोटेंशियल है mgl, ठीक है। ये हमारे पास है EB की वैल्यू। बच्चों जो टोटल एनर्जी यहाँ E पर है वही B पर भी होगी, वही C पर भी होगी, और वही A पर भी होगी, है ना। बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, A पॉइंट पर जितनी एनर्जी है उतनी ही B पर रहेगी, उतनी C पर। किसी भी पॉइंट पर एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो हम इस EB को EA के इक्वल रख दें। B पर जो एनर्जी है वही एनर्जी होगी A पर, ठीक है। अब B पर ये एनर्जी की वैल्यू है, तो अब नेक्स्ट पेज पर इसको हम लिख लेते हैं EB इज इक्वल टू EA। अब इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। EB पर जो एनर्जी है वो कितनी है, EB पर एनर्जी की वैल्यू है हाफ mvb स्क्वायर प्लस mgl, और A पर एनर्जी की वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ पर देख लें, स्टार्टिंग में ही हमने निकाली हुई है। A पर एनर्जी हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 EA इज इक्वल टू हाफ mv नॉट स्क्वायर।
तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू रखी है हमने। अब जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ से वी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हाफ एम फिर से कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हाफ एम कॉमन लेंगे तो हमारे पास वी बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हाफ है नहीं तो हम ऐसे ही मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हाफ एम बाहर आ गया और यहाँ पर 2GL आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एलसीएम ले लिया, इसकी इस तरह मल्टीप्लाई हुई और अपॉन में 2 आ गया, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास फिर ये हाफ एम यहाँ से कैंसिल हो गया तो वी नॉट स्क्वायर आ गया। अब वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की ही है। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5GL, ये यहाँ पर, ठीक है, तो वो रख देते हैं हम। तो वी बी स्क्वायर प्लस 2GL इज इक्वल टू 5GL। तो यहाँ से वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3GL, या वी बी जो है वो अंडर रूट 3GL। ये हमारे पास वी बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास वी बी की भी वैल्यू आ गई, वी सी की भी वैल्यू आ गई। तो हमें सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था, बी और सी पर वेलोसिटी, ठीक है। अंडर रूट 3GL और वी सी की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर देखते हैं, अंडर रूट GL, ये GL। बच्चों अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको एनर्जीज का रेशो फाइंड करना है एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी। मीन्स हमको इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और हमको इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और फिर उनका रेशो फाइंड करना है। तो मास तो वही है, तो मास तो दोनों पॉइंट पे सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी एम मास है, वही बॉब जो है वही मूव कर रहा है ना, तो मास सेम है, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो फाइंड करेंगे तो उसको हम के बी अपॉन के सी ऐसे लिख देंगे और इक्वल हो जाएगा वी बी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर के, ठीक है। के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, इसी फॉर्मूले से हमने हाफ एम को कैंसिल कर दिया, वी बी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर आ गया। वी बी स्क्वायर की वैल्यू 3GL, वी सी स्क्वायर की वैल्यू GL। तो ऐसे हमारे पास के बी अपॉन के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, GL से GL कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी 3/1। तो जो रेशो आएगा यहाँ पर के बी और के सी का वो आ गया 3:1। बच्चों अब लास्ट पार्ट, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट सी। तो जिस टाइम पर बॉब सी पॉइंट पर है तो उसका पाथ कैसा होगा ये हमको बताना है। तो सी पॉइंट पर पहुंचकर इसका टेंशन 0 हो जाता है, ये हमको यहाँ पर गिवन भी है, द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। तो यहाँ पर टेंशन 0 है, यहाँ पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमने देख लिया ना कि mg2l के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इसलिए मोशन तो ये कंटिन्यू रखेगा, और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंशियल, मतलब इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। और जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट ऐसे आगे बढ़ेगा तो उसमें टेंशन भी आ जाएगा, किसी भी पोजीशन के लिए, बाकी के लिए उसमें टेंशन होगा और वो अपना रिवॉल्यूशन ऐसे कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि जिस टाइम पर बॉब यहाँ पर है उस टाइम पर स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए, तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद जो बॉब है वो इसी डायरेक्शन में आगे ऐसे बढ़ जाएगा, और तब ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस होता है ना, कि किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। तो तब ये पैराबोलिक पाथ पर आ जाएगा। अदरवाइज जब तक ये सेंटर से कनेक्टेड है ये अपना ऐसे रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो बच्चों यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा ये। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।